रामा कैसेट के बेहतरीन साउंड में दोस्तों। सब कहें क्यों कर रघुराई गुरुजी कहाता हूँ मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था और इत्तेफाक की बात है पूजनीय गुरु वशिष्ठ जी आज दरबार में उपस्थित हुए। प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। आसन पर जब आसीन हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी एक बात मेरे मन में रह रह के मुझे सालती है, मेरे मन को चैन नहीं लेने देती। क्या बात है बेटे राम, बोलो। एक ताज लगा था, ताज भोजपुरी है, नायक नायिका से कहता है। क्या कहता है? सही हो कि घरवा के पछवरवा, घरवा के पछवरवा चांद जब निकले, घरवा के पछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली अइहा। जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार चली अइहा। नदिया में पानी पानी रे पानी, नदिया में पानी जो उमड़ल एगोरिया, नैया पे होई के सवार चली अइहा। नदिया में पानी जो उमड़ल एगोरिया, नैया पे होई के सवार चली अइहा। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन कवि का कहना क्या है? राम जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कर लो। रघु जी के सब राजा रघु कही पुकारे। ये गुरु जी, हमारे पूर्वजों में राजा रघु हुए, उन्हें आज भी लोग राजा कहते हैं, राजा रघु। कहें हाँ तो क्या बात है बेटे, वो राजा थे इसलिए उन्हें राजा रघु कहते हैं। क्या बात है, बोलो ना। कहें रघु जी के सब राजा रघु कही पुकारे, काबू में जियरा हमार नाही हुए। रघु जी के सब राजा रघु कही पुकारे, काबू में जियरा हमार नाही हुए। रघु जी के सब राजा रघु कही पुकारे, काबू में जियरा हमार नाही हुए। रघु जी के सब राजा रघु कई पुकारे, काबू में जियरा हमार नहीं हुए। लोगवा कहे हमके राम रघुराई,
लोगवा कहें हमके राम रघुराई, मनवा में हमरे करार नाही हुए। लोगवा कहें हमके राम रघुराई, मनवा में हमरे करार नाही हुए। लोगवा कहें हमके राम रघुराई, मनवा में हमरे करार नाही हुए। कहने लगे कि गुरुजी उनको राजा रघु कहते हैं और हमें लोग रघुराई कहते हैं। इतना बड़ा बड़ा काम किया, अहिल्या का उद्धार किया, खरदूषण का वध किया, मारीच का वध किया, रावण जैसे प्रतापी अत्याचारी राजा का वध किया। इतना बड़ा काम करने पर लोग मुझे आज राई एक सरसों के बराबर मेरे नाम के आगे लगा दिए रघुराई और रघु राजा कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, कहा सुनो बेटे, कवि को शेर में भाव देना पड़ा। गुरु वशिष्ठ जी से राम व्यथा कह डाले, गुरु वशिष्ठ जी से राम व्यथा कह, गुरु वशिष्ठ जी से राम व्यथा कह डाले। शब्द राई से दिल में राम के पड़े छाले। गुरु वशिष्ठ जी हंस हंस कर यूं बताते हैं, राजा और राई का कारण तुम्हें सुनाते हैं। राजा और राई का कारण तुम्हें सुनाते हैं, राजा और राई का कारण तुम्हें सुनाते हैं। तुम्हारे पूर्वजों में राजा रघु महान रहे, बड़े उदार दिल के देते सदा दान रहे। राजा रघु के है राम 700 पडरानी, राजा रघु के है राम 700 पडरानी, राजा रघु के है राम 700 पडरानी, राजा रघु के है राम 700 पडरानी थी। एक से एक बढ़कर सब सुमुख सयानी थी, एक बढ़कर सब सुमुख सयानी थी, एक बढ़कर सब सुमुख सयानी थी, एक से एक बढ़कर सब सुमुख सयानी थी। समझे बेटे, तुम्हारे पूर्वज जो राजा रघु हुए, एक कथा मैं सुनाता हूँ, सुन लो। कहा बताइए गुरुजी कि मुझे राय कहते हैं और उन्हें राजा कहते हैं, क्या बात है? पहाड़ जैसा उनका नाम है और मेरा नाम सरसों जैसा, रघुराई रघुराई। कहा बेटे तुम्हारे जो पूर्वज राजा रघु थे उनकी 7 सौरानी थी। कहा 7 सौरानी? कहा हाँ। कहा तब? कहा एक दिन की बात है। 7 सौरानी विचार किया मन में, आय अवध नृपति रघु से बोली भवन में। अपने पिया के सब छुअली चरणवा, अपने पिया के सब छुअली चरणवा। मनवा मतन को गुबार नाही हुए, अपने पिया के सब छुअली चरणवा। मनवा मतन को गुबार नाही हुए, अपने पिया के सब छुअली चरणवा। मनवा मतन को गुबार नाही हुए। गुबार नहीं, गुबार नहीं हुए, गुबार नहीं हुए, गुबार नहीं हुए। बाबूजी गौर करने की बात है। वशिष्ठ जी बोले, राम अब तुम पूरी कथा मुझसे सुनो बेटे। कहा सुनाइए गुरुजी। कहा तुम्हारे पूर्वज राजा रघु से 7 सौरानी एक दिन विचार करके सब एक राय करके एक मत होकर आके महाराज से कह रही हैं। और क्या कहती हैं महाराज से? कवि को तेरी का भाव देना पड़ा। कहेला अपने पति से रनिया, लागल प्रयागराज में माधुम कर का मेला। कहेला अपने पति से रनिया,
राजा रूप से कहती हैं स्वामी प्रयागराज तीर्थों का राजा है। कहा हाँ ये तो हम भी जानते हैं। कहा बड़ा सुंदर मेला लगा है, माघ में मकर संक्रांति का बड़ा बढ़िया मेला लगा है और आप हम लोगों को ले चलिए। कहा अरे अचानक आप सबका ये आज मन कैसे हो गया? रानियां कह रही हैं हाँ जोड़ कर सब खड़ी हुई हैं। जरा सोचें 1 2 3 रानी 4 रानी होती, 700 रानी। बताइए क्या कहती हैं कि सबके संगम नहावन कराए जा पिया। दोस्तों ये विरहा आप सुन रहे हैं राम भरोसे के सौजन्य से बीजू मऊ। रामा कैसेट का बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी बेहतरीन कहानी दिया है। अपनी रनियन कमंसा पुरा जा पिया, सबके संगम नहावन कराए जा पिया। माघ संक्रांति का मेला पावन मकर, माघ संक्रांति का मेला चल के पावन परबवा दिखाए जा पिया। तीर्थ प्रयाग में तीनों लोकवा जुटल, तीर्थ प्रयाग में तीनों लोकवा जुटल, तीर्थ प्रयाग में तीनों लोकवा जुटल, तीर्थ प्रयाग में तीनों लोकवा जुटल। जल्दी से सबका डोला सजाए जा पिया, जल्दी से सबका डोला सजाए जा पिया, जल्दी से सबका डोला सजाए जा पिया। सजाए जा पिया हो सजाए जा पिया, सजाए जा पिया हो सजाए जा पिया, सबके संगम नहावन कराए जा पिया। हैं कि 7 सुरानी का डोला झट राजा रघु सजवाए, स्वयं सवार हुए रथ ऊपर 3 लोक हर्षाए। कहेला अपने पति से रनिया, स्वामी अवधपुरी का छोड़ा सब झमेला रे झमेला रे झमेला, स्वामी अवधपुरी का छोड़ा सब झमेला। कहेला अपने पति से रनिया, रानी मंत्री तमाम नौकर चाकर सिपाही राजा रघु सब चल पड़े प्रयागराज को अयोध्या से और जा रहे हैं। तो अक्सर माँ बहन लोग आजकल के जमाना में गाना गावत थी, जो जाए लगत थी नहाए पूर्णमासी अमावस्या तो गावत कहो कहो और ते का गाती की एक पत्ती बार मास्टर आए अरे गेहूं के बाल लैगा सुगना, अरे सुगना मोर राम सुगना मोर राम सुगना, अरे गेहूं का बाल लैगा सुगना बलम बिना पूरी के तरस है। आजकल के महतारी बहन का गीत है, लेकिन रानियां हैं अयोध्यापुरी से जा रही हैं। क्या कहती हैं बाबूजी यहाँ पर
कहती हैं। और जब पहुंची घाट पर कहती हैं, गंगा जी को देखकर त्रिवेणी संगम का दर्शन किए और कृतार्थ हुई। क्या कह रही हैं कि सुहावन लागे ये मैया, सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया, तोहरी दुआरिया मैया बसल नजरिया, तोहरी दुआरिया मैया बसल नजरिया, सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे ये मैया, तोहरी दुआरिया। आए सब प्रयागराज संगम के तीरवा, धन हो धन हो तीरे बेणी तीरे हंसे लागी सब गुजरिया, सुहावन लागे मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे मैया। बहुत अच्छे जगदीश बहादुर। करें स्नान ध्यान गंगा के मन आय के, गंगे पावन हौले हौले घरावा के, हौले हौले घाटावा पे बदल चुनरिया, सुहावन लागे मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे मैया, तोहरी दुआरिया, तोहरी दुआरिया मैया बसरी नजरिया, तोहरी दुआरिया मैया बसरी नजरिया, सुहावन लागे मैया, तोहरी दुआरिया सुहावन लागे मैया, तोहरी दुआरिया। बाबूजी बड़े प्रेम से मन निर्मल करके पावन मन से त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान किया, साथ साथ प्राणी जहां नहाए लगी बाबूजी, बिल्कुल एकदम मेला लग गया। पति एक और मेहरारू साथ है। देखा आगे सब अपन धोती बदली, चुनरी बदली और कह रही है। पंडा देखा, ये महाराज ये महाराज, अरे 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 घाटे आ महाराज, चौकी लगाकर बैठा है, चंदन मंडन लिए कुल। और राजा रघु पहुंच गए। अब का कहा था, माथे तिलक लगाया पंडा एक आंख का कहना, बहुत दिना के बाद वहील राजा रघु काया ना कहेला अपने पति से रनिया। अरे हम हर पहचाना रघु जी हम रहे गदेला, कहेला अपने पति से रनिया। पहचान के जब आप आए थे तो हमारा बचपन रहा, आम पहचान के महाराज आप राजा रुक गए। अरे आओ बैठ गया महाराज। बैठ के महाराज के हाँ पंडित जी बैठे हैं। तो पंडा बोले थे कि महाराज बहुत दिन के बाद आए हैं, कुछ दान दक्षिणा दे दे महाराज। रघु जी बोले मांगो मांगो पंडा जो मांगना हो मांगो। अब नरेश महाराज रघु बोल खड़े दिए कि मांगो पंडा जो कुछ तुम्हें मांगना है। कहा महाराज आप देवे ना? कहे हाँ बिल्कुल देव। पंडा सोचने लगा क्या मांगू, फिर सोचा कि मैं एक आंख का काना हूं, उम्र बीत जी आ रही है, शादी ब्याह हुआ नहीं है, क्या बताई। मन ही कहा कि अगर मेहरारू होती हमारे तो अच्छा रहा। सास सास तो मेहरारू इनके हैं और हम का इनसे मांगी। राजा उससे त्रिबाचा बना लिया कि महाराज आप देगा? कहे हाँ देव, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। कहे तो ठीक है महाराज। और पंडा कहा तो सुना महाराज, फिर कुछ पकड़ा और संकल्प बोला। कुछ पकड़ा के बाबूजी गंगा जल रहा है और क्या कहता है, पंडा साज बदन पर साजा
अरे मन में बजे खुशी का बाजा, राजा रघु से जतमन नवा मांगेला का नावा। विधना रूठ गए बालेपन हम हो गए काना, से भाई शादी हमारे नहीं जनाना लागल बादुलहीन पे मनवा मांगेला कनवा। काठी का हम काना ही आज तक हमार बिया नहीं भा महाराज। तोरे सास से मेहरारू है महाराज, एक मेहरारू हिंस दे देते आप अनेक रानी तमो मेहरारू वाला कहवाई। राजा रघु लगे सोचे कि अजीब बात है, कहूँ औरत दान दी जाती। कहे महाराज हम आबाद त्रिबाचा दिए हैं। तो राजा रघु कुछ पकड़े हैं और संकल्प बोल दिया बाबूजी, एवं मस्त कह दिया। अब क्या कहते हैं, करा संकल्प प्रयागराज में आपन एक पटरानी, अरे हमारा जोड़ी बन जाता बिरथा चल जाए जवानी, हमारा लही जाता लहनवा मांगेला काना। संकल्प रानी दुल्हन में एक दुल्हन ले लो बोले दानी सानी, रवि कुल का घराना मांगेला कनवा। महाराज एवं मस्त कहकर एक रानी संकल्प दिया। एक रानी संकल्प कर दिया और बोले अपने मन की एक दुल्हन ले लो। 700 रानियों में से एक रानी आप ले लो पंडा जी। पंडा खुश हो गया कि रे बप्पा रे भले काना रहे, आज एक रानी पाए आप दक्षिणा में। बारे महाराज रघु जय हो महाराज। कहा जाओ भाई जल्दी करो, हमें जाना भी है। तो बाबूजी क्या करत है, पंडा जब भीड़ में घुसुरी गवा, तब कानी आंख घुमावत बा। सब पहटवाई मार जाए कैसे। पंडा जब भीड़ में घुसुरी गवा, कब कानी आंख घुमावत बा। एक से एक बढ़कर है दुल्हन, नहीं बात समझ में आवत बा। फिर लौट भूप के ढिग आया और मन की बात बतावत बा। ले कुछ पकड़ा संकल्प करा, राजा रघु का समझावत बा।
संकल्प कर दिए। कहा कि महाराज कुछ पकड़े। कहें क्या बात है? कहा भाई बरन बाकी है महाराज। कहें तो उससे भी ले लो। कहना क्या चाहते हो? कहे महाराज हम गए तो कहें कौन सी रानी आपने पसंद किया? कहा महाराज हम आपसे कुछ बताते, सुने हमारी बात। कहें बोला। कहें एक से बढ़कर एक सुंदर है भूपति आप किनार। अरे सास तो रानी पर राजन लागल गया हमारो कहला अपने पति से रनिया। महाराज 700 दुल्हन तोहार अच्छी हैं, एमा हम कौन कहीं खराब है कौन बेकार, सब पे हमारा मन लग गया महाराज। अरे प्यार से हमका दे दे हम ही अकेला कहला अपने पति से रनिया। भाई वरण बाकी है कहाँ? कहा 700 रानी तुम लोग कहते हो कहाँ? राजा रघु वचन दे चुके हैं, इस तरीके के दानी थे। वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि राम तुम्हारे पूर्वज राजा रघु अपनी 700 रानी संकल्प दिया प्रयागराज पर पंडा को, और पंडा बड़ा खुशी हुआ कि अरे बाप रे एक दुल्हन मेरे तरफ उतरे 700 दुल्हन हो गई हमारे पूर्वज। बहुत खुशी हुआ। राजा रघु से रानियां कहती हैं, रानियां कहने लगे कि महाराज ये कैसा दान है? कहा वचन मैंने दिया है, तुम लोगों को पंडा के पास रहना है, इसकी सेवा करना है, मैंने वचन दे दिया है, तुम दान की वस्तु हो गई। सब रानियां अवाक रह गईं। महाराज चलने को तैयार हुए। जब चलने को तैयार हुए तो पंडा कह रहा है कि महाराज आप जा सकते हैं। हाँ। मंत्री तमाम सेना सिपाहियों के साथ महाराज जब से आगे बढ़ते हैं तो पंडा बैठ के लगा सोचे कि अगर एक रानी एक दिन में आधा किलो खाएं, आधा सेर खाएं, तो 700 रानी कितना खाएं? अरे बाप रे, तो 3.5 कुंटल बन जाएगी। हाँ, बड़ा गड़बड़ था। बस कहा इतना हम अनाज पानी रुपया पैसा खर्च खराबा कहाँ पाए? तो महाराज से कहा महाराज रोक के और कहते हैं कि महाराज एक चीज आप इनके से कुछ छोड़ के जाता, हम कहाँ इनके खिया पाओ, हमारे पास राशन पानी ना है महाराज। कहें तो क्या चाहते हो भाई? कहा महाराज आप संकल्प करें। कहें बोला। एक तरह लगा था, अब तर्जु है एक की, अरे अंगने फूले फूला जनवाए नदी बजली बधाइया दुआरे पे। पंडा कह रहा है राजा उससे, राजपाट दान अपन सिंह सनावा लऊ सनावा अयोध्या में। राजपाट दान अपन सिंह सनावा लऊ सनावा, ओ राजपाट दान अपन सिंह सनावा लऊ सनावा अयोध्या में। राजा रघु कहा भाई आप राजपाट अयोध्या का सिंहासन चाहते हैं? हाँ महाराज। और कुछ लिए हैं बाबूजी? संकल्प बोल दिए कि ले लो पंडा ये भी। महाराज कहते हैं कि एक बात है हमारी बात नहीं सुना। अरे कर अवध में हम हरि के पूजनवा, छोटा सा वही हमके दे दया सखनवा, छोटा सा वही हमके दे दया सखनवा, छोटा सा वही
लऊ बयसनवाया अयोध्या में। बाबूजी संकल्प दिया कि ए पंडा जी एक छोटा सा स्थान दीजिए, सब कुछ दे दिया, भिखारी हो गए और महाराज वहीं पर रह रहे हैं और रात दिन राजा रघु कह रहे हैं। वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि देखा ई तो आर पुरखा रहे, ई तो आर पूर्वज रहे कि सास सुरानी राजपाट सब दान दे दिया और दान देकर अयोध्या में वहीं पर मंदिर के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं। तो एक दिन भगवान से नहीं देखा गया। भगवान उनके दान से, उनकी सत्यता से प्रसन्न होकर एक दिन इंद्र जी को भेजते हैं कि जाइए राजा रघु को अमर फल दे आइए, अमर फल दे आइए, राजा रघु खाएं और अमर हो जाएं। इतना बड़ा दानी मैंने नहीं देखा। इंद्र महाराज वहां पर आ गए। इंद्र महाराज आए, अमर फल लिए हैं हाथ में, अमर फल लिए हैं। बस इतने में एक नौकर दिखत रहा, वो जाके पंडा से बता दिया कि हे महाराज यहाँ आवा। कहा है? कहे राजा रघु के पास एक ही बड़ा ताज बांध के आदमी आएगा, वो कौन देवता है, आए बे फल लिए है और राजा रघु से कह रहा है कि आप खा लीजिए महाराज, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। महाराज रघु इंद्र को प्रणाम कर रहे हैं और इंद्र जी बता रहे हैं, इंद्र जी बता रहे हैं ताज लगत है ऊपर कटोरी के लारी कमर कदाई जा, ऊपर कटोरी के लारी कमर कदाई जा, ऊपर कटोरी के लारी कमर कदाई जा। अरे नीचवा का लहुरा देवारा वादी के का बहुरा हवाए गोरी। दोस्तों ये बिरहा आप सुन रहे हैं राम भरोसे के सौजन्य से बीजू मऊ रामा कैसेट के बेहतरीन साउंड में। बाबूजी यही ताज का ओरिजिनल भाव है, अमर फल दे रहा है। इंद्र जी दे रहे हैं राजा रघु को कि महाराज आप खा लीजिए, अमर हो जाएं। और फल देकर चले गए। महाराज सोचने लगे कि मैं इसको खा लूं। तब ले जैसे खाए चाहे पंडा पहुंच गया। पंडा पहुंच गया, कुछ हाथे में लेके महाराज की जय हो के का बात है, अब मैं महाराज कहाँ रह गया भाई? कहे नहीं महाराज, महाराज हैं आप, आपका कुछ एक फल मिला बा, अमर फल। एक हमका था महाराज, एक हमका था संकल्प करा और कुछ पकड़ा महाराज। राजा रघु इतने बड़े दानी बाबूजी कि फल को संकल्प कर दिया, ले जाओ पंडा लाइके हमारा फल, लाइके हमारा फल पंडा चला लबा, लाइके हमारा फल पंडा चला लबा, लाइके हमारा फल पंडा चला लबा। रही हम सोचे अपने मनवा, अरे रही हम सोचे अपने मनवा, मिलनवा भैले हरि से ये बबुआ। खुशी है कि अमर फल है कि खा ले अमर हो जा। हमार एक आंख जो गड़बड़ बा यहो सही हो जाए, हमार दोनों आंख सही हो जाए। खुशी खुशी झूम रहा है। अब मंत्री जी इतने में राजा रघु दिखाई पड़ गए और पंडा का हे मंत्री जी, अरे इंद्र भगवान अमर फल लेके राजा रघु के लिए ले आए और हम ले लिया संकल्प में। मंत्री जी एकदम गुस्सा में भर गए कि बप्पा रे सब कुछ ले रहा है महाराज, और का कहे कि देखें अमर फला। तो मंत्री जी से मुंह से निकलता है कि पता नहीं अमर फला कि ससुर जहर फला, हम नहीं जाने, खा ले जा खा अपन। तो पंडा के दिमाग में आएगा हो सकता है कि राजपाट रानी सिंहासन सब कुछ हम ले लिए, महाराज जी कोनो राजनीति बढ़ा दिए हो, जहरे फल हो और खाए के हम मर गई, सब बेकार हो गया हमारे।
वही पंडा सोच लिया प्रयागराज की खाड़ी तज लागत है। अरे हमारा फल फेंक दिए, अरे हमारा फल फेंक दिए तो जानी के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, हमारा फल फेंक दिए, हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए। राजा रघु के एक ही घर में नौकरानी, राजा रघु के एक ही घर में नौकरानी, बेटा पतोहिया से बड़ी है रानी, बेटा पतोहिया से बड़ी है रानी, बेटा पतोहिया से बड़ी है रानी। जहर फल बुढ़िया समझ के वो कह गई हरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के हरवाया हमारा फल फेंक दिए, हरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के हरवाया हमारा फल फेंक दिए। जहर समझ कर वो फल खा गए। राजा रघु की नौकरानी रही कि जहर फल तुम खा ले, अपने बिटिया पतों से हैरान हो गए, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना बेहतर है। और यही समझ के बुढ़िया जब खा ले तो चुचकल चमवा सही हो जाला, अब बुढ़िया जवान हो के अजब सोहाला। अरे बाप रे, बुढ़िया जवान हो गई, उम्र फल खाया तो बुढ़ापा से जवान हो गए। अरे मोट मोट हाथ गोड़ मोट बापो जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल, ओए हमारा फल फेंक दिए, हमारा फल फेंक दिए, हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के जहरवाया हमारा फल फेंक दिए। देखिए दोस्त, विधाता जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है और देता है तो खली उधेड़ लेता है। ये कहावत मशहूर है। बुढ़िया मरने को तैयार है, जहर फल समझ कर खा लिया, लेकिन दोस्त आज खा गई जब तो अमर हो गई। और देखिए तो बुढ़ापा से एकदम जवान जब हो गई, कहते ये तो हमारा सब कुछ सही हो गया, एकदम दुरुस्त। और अपने घर पहुंची, दूरी से देखा तो पतोहिया की अय्या तो आवत नहीं, अय्या कैसे हो गई, तो एकदम सही है हमार माँ जी, ये कैसे हो गई। और पतोहिया बड़ी जाहिर रहा, अपने बुढ़िया से ही धोती पछड़वावे, पानी भरवावे। तो ये कहा था, और यहाँ वह बुढ़िया का था, अरे हमसे जयान का तान तू बोलबो, एक समझ लिहू बहुत दुख पैबू, आवा भतार गारव निकरावे, हमारा हमारा फल फेंक दिए, जान के हरवाया हमारा फल फेंक दिए, जान के हरवाया हमारा फल फल जब दे दिया और बुढ़िया खा के सही है, बुढ़िया खा के सही है कि अपने पतों से कहा निकल आता हड्डी पतों एक कर दे। पतोहिया हाथ जोड़ खड़े थे, अम्मा हमसे गलती हुई, जो भी गलती हुई हमसे क्षमा करा। बुढ़िया अमर फल खा के बाबूजी अमर हो गई। भगवान देख रहे हैं कि बाप रे, राजा रघु को अमर फल दिया, वो भी दान दे दिया। तो इंद्र भगवान से कहते हैं कि सुनिए, आप विमान लेकर जाइए स्वर्गपुरी से, विमान लेकर जाइए, राजा रघु को सशरीर स्वर्ग में ले आइए। और एक बात और है, उनके साथ में उनकी नौकरानी भी आएगी, इसलिए कि अमर फल वो खा लिया है, वो अमर हो गई। और राजा रघु को मैं वरदान देता हूँ कि सशरीर स्वर्ग आए। इतना बड़ा दानी बाबूजी, सशरीर जाना कोई आसान बात नहीं है। बुढ़िया तो अमर हो गई, लेकिन आ गए राजा रघु के पास जब दूत, और कहने लगे कि महाराज, आपके खातिर स्वर्गपुरी से भेजे प्रभु विमान, आपके खातिर स्वर्गपुरी से भेजे प्रभु विमान, आपके साथ नौकरानी जाए ले कहा मुरमान, कहे ला अपने पति से रनिया। अरे पंडा समझ गवा
दुनिया का झमेला कहेला अपने बस्ते रानिया नौकर जाके तुरंत बताया पंडा से पंडा कि महाराज स्वर्ग से विमान है राजा रघु और नौकरानी हाँ जो तू जहार पर फेंक दिया समझ के वो अमर फल रहा नौकरानी अमर हो गई साथे जात है पंडा के हाँ लय के कुछ पहुंच के गंगा जल हाथे महाराज काबा थे पंडा जी कहा संकल्प बोले महाराज कहा संकल्प बोली कहे स्वर्ग का विमान संकल्प बोले हाय 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 अरे ये मेरी अमानत नहीं है जो मेरे पास था जो मेरे लिए था मैंने आपको दिया पंडा ये तो भगवान का भेजा हुआ कोई चीज है मैं इस पर जाने वाला हूँ अब आप रानियों समेत यहाँ पर रहें कहना है महाराज हमो चला बाबूजी कहा आप नहीं चल सकते विमान जब लेकर भगवान का इंद्र जी चलते हैं जब बुढ़िया महाराज नौकरानी बुढ़िया भी आज तर गई बाबूजी यही कहा जाता कि संगत करे बड़े के बनत बन जाए बड़े के यहाँ रहते रहते आज अमर हो गई बाबूजी वो भी महाराज रघु के साथ बगल में बैठी है और जा रही है अब कहा था राजा रघु चढ़ के जाले झटबी मनवा हो राजा रघु चढ़ के जाले झटबी मनवा हो राजा रघु चढ़ के जाले झटबी मनवा हो बाबा पकड़ के लटकल भनवा हो राजा रघु चढ़ के जाले झटबी मनवा हो राजा रघु चढ़ के जाले झटबी मनवा हो बाबूजी राजा रघु चले जा रहे हैं पंडा पकड़ लिया सब तमाम भगवान के दूत इंद्र जी मना कर रहे हैं कि नहीं लेकिन पंडा पकड़े पावा बाबूजी स्वर्गपुरी को जा रहा है और कुछ दूर जब गया और जाते जाते पंडा लड़कर बा कि मुँह चला महाराज कहे चलो भाई चलने दिया और जब वहां पर पहुंचते तो रुक गया विमान एक स्थान पर रुक गया तो वहीं पर पंडा खड़ा होकर महाराज कुछ पकड़ा फिर कुछ पकड़ा विमान पर चढ़ के तो आ गया कुछ पकड़ा क्या बात है कहे महाराज अब सुना हम कहीं कहा कहीं अपने साथी हमके लिया चला कहीं पंडा हम जहां चलते ही चला महाराज रघु को एक स्थान पर बैठा दिए बुढ़िया वहीं बैठ गई तो पंडा कहा था कि महाराज संकल्प बोला कि हम स्वर्गपुरी घूमब कहे ठीक है संकल्प बोल दिया कि जाओ स्वर्गपुरी घूम लो और भगवान के तमाम प्रचारक लोग ले गए घुमाने के लिए और पंडा के घुमाओ थी कभी को आल्हा का भाव देना पड़ा हाय 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 पंडा घूम रहा है और देखे कैसे जा था अरे हरि जी का दूत के लगले घुमावे भैया हरि जी का दूत के लगले घुमावे भैया हरि जी का दूत के लगले घुमावे भैया सोने के अयोध्या के गैली हो देखा धरती पर माटी की अयोध्या राजा रघु ध्यान दिए हैं तो स्वर्गपुरी में भगवान राजा रघु के लिए सोने की अयोध्या बना के रखे हैं हरि जी के दूतावन से पंडा तो बोले भैया हरि जी के दूतावन से पंडा तो बोले भैया हरि जी के दूतावन से पंडा तो बोले भैया सोने के अयोध्या यहाँ बनल हवे सोने की अयोध्या क्यों बनी है कहा तू नहीं जानता राजा रघु के लिए राजा रघु अपन धरती के अयोध्या एक काना पंडा का दान में दे दिया है तो भगवान उनके पुण्य से उनके सत्य से उनके दान से प्रसन्न होकर सोने की अयोध्या यहाँ बना के रखे हैं यहीं में राजा रघु रही हैं कहनी बात कह रुक जा भाई साहब रोके
अतराक से पूछता कहाँ है राजा रघु के पास और निकाल के कुछ कहा है महाराज संकल्प बोला दाद तेरी कुछ की संकल्प बोला जान हैरान है कि महाराज क्या संकल्प बोला महाराज कहा है कहे महाराज इस सोने का अयोध्या तोरे बनी है बनी महाराज होके दान दे महाराज क्या महाराज दान कहे भाई जो हमके मिल जाई तब ना दान दे भाई तो दूसरे की अमानत है कहाँ दान दे महाराज संकल्प बोल दिए कि जब मुझे सोने की अयोध्या मिलेगी तो ये पंडा की है अब सही है महाराज अब पंडा खुशी हो गया जय हो महाराज और आगे जब जाता है बाबूजी तो क्या देखता है अरे 700 लड़की बाबू कराली पढ़नवाए भैया 700 लड़की बाबू कराली पढ़नवाए भैया 700 लड़की बाबू कराली पढ़नवाए भैया एक से बढ़ एक देखे सुंदर हो मता पंडा पूछने लगा दूसरा से बतियाए भैया पंडा पूछने लगा दूसरा से बतियाए भैया पंडा पूछने लगा दूसरा से बतियाए भैया नीक लड़की काहे हिया बैठा भाई साहब ये नीक लड़की हिया काहे बैठी है 700 रानी 700 कहे सुना राजा रघु अपन 700 रानी प्रयागराज में पंडा को दान दे दिया तो आप स्वर्गपुरी जब आए हैं सशरीर तो भगवान उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर ये 700 अप्सराएं 700 ये कन्याएं कि राजा रघु के मिली कहने पप्पा रे ना 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 हो बस दूसरे कहीं रोक भाई साहब रोक और आप चला गया महाराज के पास कुछ कहे महाराज कुछ पकड़ा कुछ पकड़े कहे अब क्या है पंडा जब देखा तो धरती से लेके स्वर्ग तक रास्ता तक कुछ पकड़ा दत्तरी कुछ की कहा है बोलो कहा महाराज 700 लड़की आपके साथ उनका बियाह हो ही आप रह गए उनके लेकिन महाराज वही 700 लड़की फिर हमके दान दे महाराज राजा रे हंसने लगे क्या बताई हम 700 तुम भी ले कहे हाँ संकल्प बोल दिए बाबूजी की एवं मत ले जाओ बस अब खुशो पंडा बार रानी वशिष्ठ जी राम से कहते हैं राम एकाग्रचित होके अपने पूर्वज की कथा सुन रहे हैं कि कितने बड़े दानी थे हमारे पूर्वज राजा रघु तो कहा वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा और क्या हुआ तो पंडा फिर आया तो जमदूत कहते हैं कि आओ और आगे घूम लो आइए हरि जी के दूत आगे जब ले गए अरे अमर फल पेड़ावा का देख ले अमर फल पेड़ावा का देख ले भैया सुनला अमर फल पेड़ावा का देख ले भैया सुनला अमर फल पेड़ावा का देख ले पंडा भैया पंडा देखा तो बाबू गवा पगला कहे भैया कहे राजा रघु एक फल राजा रघु दान दे पंडा का एक फल राजा रघु दान दे पंडा का एक फल राजा रघु दान दे पंडा का बेड़ा भाई हमारा फल का दिए लगवा राजा रघु रोजाना एक फल इसमें से खाएंगे ये राजा रघु के लिए है एक फल पंडा का दान दे दिन कोनो पंडा रहा हो बहुत लालची किसी रहा हो के दे दिहन अच्छा रुक जा भाई साहब और रुका के वहीं पर राजा रघु के पास फिर पहुंचा कहा महाराज कुछ पकड़ा महाराज क्या बात है कहे महाराज आप एक फल हमका दे रहे हैं मौका नहीं खाए बुढ़िया खा गई आपके साथे आए गई अमर हो गए हम तो धोखाए गए महाराज बहुत चूक हो गए हमसे एक पेड़वे पूरा बा महाराज आप संकल्प करा हमारे फल का पेड़ संकल्प करा राजा रघु फिर हंसे लगे और कुछ पकड़ कर बाबूजी मस्त वो भी संकल्प दिया कि जब मुझे वो पेड़ मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगा जाओ पंडा खुश होइए बाबूजी और हर के दूत जब आगे ले जाते हैं और आगे ले जाते ये तो स्वर्ग की बात रही तो कहे पंडा जी थोड़ा और कुछ हमें आप देखें अरे भैया बड़ा जबर कुमा बाबू पड़ा देखा अरे कुआना में आग जलाई घुमैया जग रवा भैया ले जाके कनवा का दिया ले देखा
देखा ना, ये नर्क है, ये नर्क कूप है। ये देखो आग जल रही है इसमें, कहीं तो कहीं अजगर घूम रहा है, कहीं कहीं मेरे भैया कहीं मेरे घूमल भाई, कहीं राजा रोग के साथ एक पंडा बहुत अन्याय किए बा, एक पंडा बहुत अन्याय किए बा, और वो जो अन्याय किया है तो राजा रब तो स्वर्ग में जाएंगे, और पंडा जब आई तो कुआना में हारियों का गई है धकेली भैया, कुआना में हारियों का गई है धकेली भैया, कुआना में हारियों का गई है धकेली भैया, यह जगरवा वहाँ पंडा का चबा। रोके ये जो तो पंडा हमें नहीं भैया रे, वो पंडा हमें नहीं भाई साहब, हमें नहीं पंडा कि हम भैया रे, तो भाई साहब आप आए हैं बड़े मौके से, अब खड़े हो जाइए यहीं पर, अब भगवान के हुक्म की देरी है, हम तो का ढकेले ही में ना रोक के कुछ समय हमको दीजिए। पंडा भाग के बाबूजी महाराज रथ के पास आए, महाराज रथ से कहा महाराज कुछ पकड़ा, कुछ पकड़िए, अब भी कुछ पकड़े, हम कहा कुछ पकड़ो, क्या बात है, कुछ पकड़ के कैसे संकल्प बोला महाराज वचन था कि हम दे, कहा भाई मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। धन्य हो राजा रघु, आज के कहा महाराज आप एक बात मान ले, कहे हाँ बोलिए ना, मांगिए जो मांगना हो। कहा महाराज जौन तो के स्वर्ग मिला बा महाराज वो हमका दे दिया, जौन हमका नर्क मिलवैया वो का आप ले लिया। राजा रघु अवाक रह गए, और बाबूजी जैसे संकल्प बोलना चाहते हैं एवं मस्त जैसे कहना चाहते हैं, अरे विष्णु भगवान प्रगात पैगे पवनमय भैया, विष्णु भगवान प्रगात पैगे पवनमय भैया, विष्णु भगवान प्रगात पैगे पवनमय भैया। अरे राजा रघु कहाँ थवा पकड़ लिए जा, राजा रघु हरि के चरणवा पे गिरले, सुनौ नयनवा पे असुआ बहा, नई बात बताए। जब जैसे संकल्प बोलना चाहते हैं कि मेरा स्वर्ग ले लो तुम, देखिए बाबूजी इतना बड़ा कौन दानी होगा कि अपना स्वर्ग भी देने को तैयार है। महाराज विष्णु भगवान हाथ पकड़ के, नहीं महाराज प्रभु आपके दर्शन हो गए, यही मेरा स्वर्ग है। अगर पंडा ये प्रयागराज से लेके महाराज स्वर्ग तक मेरा पीछा किए महाराज, तो हम इसको स्वर्ग दान देते हैं महाराज। और संकल्प बोल दिया कि दान दिया महाराज, हमने वचन दिया, मैंने त्रिबाचा दिया है। राजा रघु की बात भगवान विष्णु से काटी नहीं गई, एक दानी की बात, एक भक्त की बात भगवान विष्णु से काटी नहीं गई बाबूजी। और राजा रघु के बदौलत पंडा को भगवान स्वर्ग दे दिया। देखें बाप, कहना है अरे पुण्य से धर्म का खजाना है, पंडा भर गवा, और राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, हो कनवा पंडा कर गवा, हो कनवा पंडा कर गवा, हो कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ। रामा कैसेट के बेहतरीन साउंड में राम भरोसे के सौजन्य से बीजू अरे दिए भगवान पंडा का स्वर्ग लोकवा, और राजा रघु का ये बबुआ मिट गए सब शोकवा। बाबूजी सारा शोक महाराज का मिट गया, और राजा रघु को स्वर्ग के साथ साथ पंडा को भी स्वर्ग दे दिया भगवान। कहना है दोस्त कि बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। एक कहा कि दोस्त कि अच्छे की संगत अच्छी बात और बुरों की संगत बुरी बात। पंडा को भी स्वर्ग हो गया, और कहना है यहाँ पर, अरे मारे खुशी से वो पंडा, मारे खुशी से वो पंडा भाई अपना घर गवा, और राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा कर गवा, राजा रघु के साथ पापी कनवा पंडा।
सुना तुमने कि वो राजा रघु के तो दान दे दिए, सब कुछ अपना स्वर्ग दान दे दिए पंडा को, और राजा रघु की बदौलत पंडा और बुढ़िया सब स्वर्गवासी हो गए, और एक तू ही वंशज में पैदा है राम, तुम उसी वंशज में पैदा हो राम। तुम अपने आप को कहते हो कि हमारे पूर्वज को राजा रघुकर कहते हैं, हमें राय कहते हैं। हाँ, कह सुना, कहन का कहन तू एक नारी के खातिर राम मारा धई भनवा। और सोचा एक औरत के खातिर, एक सीता के कारण रावण जैसे बहादुर को आपने मार डाला। असात सौरानी पुरखा दिहले कुल घर नवा, अरे तोहरे कारण अरे देवता ब्राह्मण है धरती से मर गवा, राजा रघु के साथ पापी तनवा पंडा मर गवा। कह रहे हैं कि कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। राम, तूने एक औरत के लिए तमाम लोगों को मारा है, रावण जैसे बहादुर का तुमने वध किया है, और त्योहार पुरखा रहे, त्योहार पूर्वज राजा रघु रहे कि 7 सौरानी घाटे पर दान दे दिया, स्वर्ग तक दान दे दिया। तो बोलो राम, तुम राजा रघु के मुकाबले में हो। राम जी की गर्दन लटक गया, सिर झुका लिए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं गुरु जी, मेरे पूर्वज यकीनन मुझसे बहुत बड़े हैं, पहाड़ जैसा नाम राजा रघु, सही बात है, मेरे नाम के आगे कहा राम, इसीलिए तुम्हारे नाम के आगे राई शब्द लग गया कि तुमने नारी के कारण त्रिलोक पूजी दशकंधर का वध किया है। जानते हैं आप कितना बड़ा विद्वान को आपने मारा है? कहा मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ भगवान। कहा ठीक है, इसीलिए तुम्हारे नाम के सामने राई लग गया, रघु राई और राजा रघु। गाने का शीर्षक हुआ बाबूजी, राजा रघु राम रघुराई। कहना है रामा का शीर्षक से अंतिम भाव है एकदम। स्वामी गीतानंद कहें कि अमर हो गया दान, स्वामी गीतानंद कहें कि अमर हो गया दान, अरे रामा कैसे से कहते हैं रामधार गुणगान, अरे कहे लाए अपने पति से रनिया, अरे जुगनू है दरली कभी रामधार का चेला, कहे लाए अपने पति से रनिया। राजा रघु राम रघुराई, राजू भाई के संदर्शन में आपको एक बेहतरीन कहानी मिल रही है बाबू।